पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी ने मानी भारत की ताकत। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी बोले, ब्रह्मोस रोकने की हमारी क्षमता नहीं। क्या चीन के J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट को चूर चूर करेगा भारत? ब्रह्मोस के जरिए भारत ने तोड़ा चीन और पाकिस्तान का घमंड। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भारत की सैन्य ताकत को मानने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के एक पूर्व सैन्य अधिकारी का कहना है कि आज के समय में पाकिस्तानी सेना भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक सकती। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पाकिस्तान चीन से J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रही है। भारत ने इस हवाई खतरे का मुकाबला करने के लिए पहले से ही रणनीति तैयार रखी है। इसके लिए रडार, ड्रोन और फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा है जो कि चीन के जेट को चुनौती दे सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुआ था तब भी चाइना ने कई सारी मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिया था, जिसे भारत ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर लिया। इसके बावजूद एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो चाइना के हथियारों पर भरोसा फिर से पाकिस्तान जो है वो चाइना से फाइटर जेट्स खरीदने की फिराक में है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के साथ हालिया सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान की सैन्य कमजोरी खुल करके दुनिया के सामने आ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर कितनी भी डिंगे मार ले, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला कर सकता है और उसे रणनीतिक ठिकानों को तबाह कर सकता है। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। इसके बाद जब पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला करने की कोशिश की तो पहले उसे नाकाम किया और फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए प्रमुख पाकिस्तानी एयरबेसेस पर बमबारी करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी ये मानने लगे हैं कि उनके पास भारत के हथियारों का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। बता दें कि प्रमुख पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों ने यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान के पास भारत की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को रोकने की क्षमता नहीं है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खास तौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवा से दागे जाने वाले संस्करण का जिक्र किया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलते हुए रक्षा विशेषज्ञ इकराम उल्लाह भट्टी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर कमांडर आदिल सुल्तान ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के पास अभी कोई वायु रक्षा प्रणाली नहीं है जो कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को रोक सके। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पाकिस्तानी एयरबेस पर हमलों के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सुपरसोनिक स्पीड, सटीकता और 400 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ भारतीय वायुसेना का खतरनाक हथियार है। इसकी तैनाती से भारतीय फाइटर जेट बिना दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। बता दें कि एक निजी पाकिस्तानी चैनल पर भट्टी ने कहा कि आज पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि एक बार लॉन्च होने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके। इसकी गति, प्रक्षेप पथ और कम ऊंचाई वाली प्रोफाइल इसे मौजूदा प्रणालियों के साथ मुकाबला करना लगभग असंभव बनाती है। इसके अलावा पूर्व एयर कमांडर और रक्षा विशेषज्ञ आदिल सुल्तान ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि एक बार जब ब्रह्मोस मिसाइल हवा में उड़ जाती है तो प्रतिक्रिया के लिए बहुत कम विकल्प रह जाता है। आपको बता दें कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हुई है। पाकिस्तान इसे प्रभावी ढंग से रोकने में असमर्थ है। ऐसे में उसके एयरबेस, कमांड सेंटर और रडार सेंटर समेत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा खतरे में है और इस कमजोरियों का सामना आना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हालांकि विशेषज्ञ भारत को भी चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान भी ऐसी क्षमताएं हासिल कर सकता है। भारत को उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हालिया जंग में देखने को मिला कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और जिनके हथियारों पर पाकिस्तान को घमंड था, आज वो हथियार कहीं ना कहीं मलबे में पड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अब चीन के हथियारों पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और भारत से उसने मुंह की खाई है। इसके बावजूद पाकिस्तान का घमंड जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान चीन से J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने वाला है। ये चीन के लिए सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है।
हालांकि भारत ने पहले से ही J-35A को काउंटर करने की रणनीति तैयार कर ली है। चीन ने J-35A के दम पर भारत को अकड़ दिखानी चाहिए तो भारत उसे तुरंत टाइट कर देगा। दरअसल जब ये खबर सामने आई है कि पाक चीन से J-35A फाइटर जेट खरीद सकता है, तभी से भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। भारत एंटी स्टिल्थ रडार सिस्टम को खरीदने या इसे विकसित करने पर भी विचार कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने कुछ तैयारी तो पहले से ही शुरू कर दी है। जैसे कि भारत ने हाल ही में एरो इंडिया 2025 में एक स्वदेशी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार सिस्टम को पेश किया था। यह स्टिल्थ विमानों को भी लंबी दूरी से ट्रैक कर सकता है। आपको बता दें कि इस रडार में स्टीयरिंग कैपेसिटी होती है, जिससे स्टिल्थ लक्ष्यों को लंबी दूरी से ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को विरूपाक्ष गैलेनियम नाइट्रेट आधारित AESA रडार से लैस किया जाएगा। ये रडार खास तौर पर स्टिल्थ विमानों को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही भारत स्वदेशी ड्रोन भी विकसित कर रहा है, जैसे कि टाटा की ALS-50, नॉन जेट टेक्नोलॉजीज की JM1 और सोलर इंडस्ट्रीज की नागास्त्रा 1 डेवलप किया जा रहा है। ये स्टिल्थ टारगेट्स पर अटैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चीन के हथियारों पर भरोसा कर भारत से लड़ाई मोल ले ली थी, लेकिन हथियारों से लेकर के एयर डिफेंस सिस्टम तक सभी फिसड्डी निकले। हालांकि फिर भी पाकिस्तान का भरोसा चीन पर से कम नहीं हुआ है। चीन से अब भी पाकिस्तान हथियार खरीदने की योजना बना रहा है। ये देखने के बाद भी कि कैसे भारत की ब्रह्मोस से लेकर के अग्नि मिसाइल, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि भारत की स्वनिर्मित है और ये जंग में बखूबी ये चीजें दिखा चुकी है कि कैसे भारत की ब्रह्मोस हो या फिर आकाश हो, इसने पाकिस्तान के तमाम हमलों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो अभी भी कभी टर्की के ड्रोन पर डिपेंडेंट है, तो कभी चाइना के मिसाइल्स पर, उनके एयर डिफेंस सिस्टम पर, और अब तो फाइटर जेट खरीदने की भी रणनीति पाकिस्तान की ओर से बनाई जा रही है। हालांकि भारत जिस तरीके से न सिर्फ इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है, आज पूरे विश्व की 4th इकोनॉमी भारत बन गई है। सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। भारत इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है कि आत्मनिर्भरता के कगार पर भी आगे पहुंच रहा है और कई सारे स्वदेशी हथियारों का निर्माण भी भारत की ओर से किया गया है। अगर जिस ब्रह्मोस की जो ताकत है आज पूरी दुनिया मान रही है, खुद पाकिस्तान भी इस बात को मान रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की काट उनके पास नहीं है। इस चीज को भी भारत ने रशिया के साथ मिलकर के बनाया है और इसी के साथ ही तमाम ऐसी मिसाइल्स है जिसे भारत बना रहा है और इस पर बखूबी काम कर रहा है। न सिर्फ इससे भारत मजबूत हो रहा है, बल्कि भारत के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और अब तो खबर ये भी सामने आ रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के कई सारे देशों ने बकायदा ऑर्डर भी दे दिया है कि उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइल की खेप चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को अपने यहाँ पर पनाह देता है, भारत पर बार बार आतंकी हमले करवाता है, बल्कि आज पाकिस्तान की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आर्थिक स्थिति चरमरा रही है, वहां पर जनता जो है भूख से मर रही है। आटे चावल का भाव जो है वो इतना ज्यादा है कि आम जनता उसे खरीद नहीं पा रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान का घमंड नहीं टूट रहा है और वो अपनी जनता को साइडलाइन करते हुए सिर्फ और सिर्फ भारत से मुकाबला कर रही है और लड़ाई लड़ने की फिराक में है। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को एक चेतावनी दे दी है कि अगर फिर से आतंकी हमले होते हैं तो भारत इसी तरीके की कार्रवाई करेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।